अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। हमारी दुनिया में धर्म भी चलता है और अधर्म भी चलता है। धार्मिक लोग भी मिलते हैं, अधार्मिक लोग भी मिल जाते हैं। धर्म एक वह तत्व है जिसके द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। यूँ तो संप्रदाय भी होते हैं, जैन है, बौद्ध है, आदि आदि। संप्रदाय को स्वीकार भी कर लिया, पर जो अहिंसा संयम तप धर्म है वो जीवन में नहीं है तो कल्याण वाली बात संभव नहीं या मुश्किल है। तो शरीर और आत्मा, अब शरीर है और आत्मा है, आत्मा नहीं है तो कोरा शरीर है, वो क्या न चल पाएगा न फिर पाएगा। हाँ, क्या कर पाएगा, क्योंकि आत्मा नहीं रही। तो आत्मा और शरीर दोनों मिले हुए हैं तो जीवन है। तो जीवन में मूल तत्व आत्मा है। अब संप्रदाय है, उसका अपना महत्व है। शरीर की तरह संप्रदाय है और आत्मा की तरह धर्म है। एक लिफाफा है, उसमें पत्र है, तो लिफाफा तो शरीर की तरह, मूल चीज पत्र है, वो धर्म की तरह, एक आत्मा की तरह है। फ्रूट्स हैं, फल, एक केला है, केला, केले का ऊपर का छिलका है और भीतर का वो गुद्दा है। तो छिलका तो शरीर की तरह, मूल तत्व तो गुद्दा है। इसी प्रकार ये अहिंसा संयम और तप, यह मूल तत्व है धर्म का। बाकी शरीर का रूप है, यह संगठन है, वो है, तो शरीर की तरह है। शरीर का अपना मूल्य है, पर आत्मा का अपना मूल्य है। इसी प्रकार धर्म का मूल महत्व है, संप्रदाय उसकी सुरक्षा और सहायता के लिए हो सकता है। तो अहिंसा हमारे जीवन में रहे। अहिंसा के लिए कहा गया, अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। और अहिंसा से शांति मिलती है। अहिंसा भगवती है। कौन सा संप्रदाय होगा, धर्म संप्रदाय, जो अहिंसा को नहीं मानता है? ऐसा तो कौन सा दुनिया में कोई संप्रदाय होगा अहिंसा को धर्म नहीं मानता है? तो अहिंसा हमारे भावों में भी रहे, हमारे व्यवहार में भी अहिंसा रहे, संयम रहे। आदमी रहन सहन में संयम करे, वाणी का भी संयम करे और चिंतन का भी संयम करे, शरीर का भी संयम रखे। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। तो अनुव्रत का मूल तत्व संयम है। संयम है खलु जीवनम,
संयम ही जीवन है। तो संयम धर्म है और तवो तप धर्म है। जैन शासन में ये तपस्याएं होती हैं, मास खमन, अठाई, पखवाड़ा, मास खमन से ऊपर की भी तपस्या होती है। यह एक आयाम है तपस्या का, बाकी स्वाध्याय जप ध्यान वो भी तपस्या है। शुभ योगस तप है, शुभ योग तप होता है। मन का शुभ योग, वचन का शुभ योग, काय का शुभ योग, तीनों अपने आप में तप होते हैं। तो जीवन में तप है तो मानो कि हमारे जीवन में धर्म है। धर्म का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है, जैसे राष्ट्र धर्म, ग्राम धर्म, यानी एक राष्ट्र की जो व्यवस्था है, एक कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। तो धर्म का एक अर्थ यह कर्तव्य के रूप में भी हो सकता है। तो आदमी यह सोचे मेरे से कर्तव्य की च्युति न हो जाए, मैं अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक रहूं। हमारे साधु साध्वियां हैं तो जिन पर व्याख्यान देने का एक जिम्मा है, तो उनका कर्तव्य भी है, भी उचित अनुकूलता है तो व्याख्यान दे, उनका कर्तव्य हो गया। जैसे अग्रणी हैं तभी स्वास्थ्य सब ठीक है तो उनका एक कार्य भी मान लें कि भी व्याख्यान भी देना चाहिए। कि गांव में गया थक गया मैं, तो ठीक है, थकान तो आ सकती है, अनुकूलता नहीं है तब तो कोई बात नहीं, या थोड़ा मनोबल भी रहे, भी लोग आए हैं तो कुछ व्याख्यान भी सुनाने का यथासंभवतया प्रयास रखें। तो कर्तव्य का पालन, माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य होता है, सांसारिक कर्तव्य भी होता है, और माता पिता अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे, धार्मिक संस्कार दे, यह भी एक कर्तव्य होता है। पहले सुना कि जैसे गांव में साधु साध्वियाँ होते तो माँ कहती कि श्रावण बाद में पहले दर्शन करके आओ, पहले महाराज के दर्शन करो, श्रावण बाद में कराऊंगी, पहले नहीं कराऊंगी। कभी तुम्हें इसमें बच्चे में संस्कार आए धर्म के, कहते हैं भी श्रावण नहीं दूंगी, पहले पहले दर्शन करके आओ फिर श्रावण मिलेगी। यानी वो बच्चों में धर्म के अच्छे संस्कार आ सके। तो माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार दिए जाएं तो वे भी एक उनका मान लें कर्तव्य है, और बच्चे का लालन पालन करना है, साथ में संस्कार भी अच्छे देना। माता पिता कोई गलत बात को प्रोत्साहित कर दे तो वो फिर गलत हो सकता है। कैसे एक माँ गांव में रहती थी, उसका बेटा बाहर कमाई के लिए गया तो कुछ दूर गया, 2-4 महीने बीत गए तो लड़के ने माँ के लिए किसी आदमी के साथ एक पेटी भेजी, पेटी। तो उस आदमी ने कहा अभी मैं आया था वहाँ से, तो आपके बेटे ने ये आपके लिए पूरा पैकिंग की हुई है पेटी भेजी है, अंदर पत्र भी था माँ के नाम, और वो पेटी में सामान था। सामान क्या था? गहने थे, आभूषण थे, बहुत कीमती आभूषण। माँ ने पेटी खोली, आभूषणों को देखा और पत्र को पढ़ा। पत्र में लिखा था कि माँ तुम्हारे लिए मैं ये आभूषण भेज रहा हूँ, मिल जाने के बाद
मुझे मिल जाने की सूचना दे देना, यानी वापस पत्र दे देना। मां ने आभूषणों को देखा, मन में आया कि मेरे बेटे में इतनी ऊर्मा तो नहीं है कि 2-4 महीनों में इतनी कमाई के लिए मेरे लिए आभूषण भेज दे, इतनी तो उसमें अभी तक योग्यता है नहीं। तो फिर आभूषण आए कहाँ से? है कीमती आभूषण है। सोचा लगता है कुछ मत्ती खराब हुई है, कहीं से चोरी करके ये लाया है। जहां काम धंधा कर रहा है वहां से कोई चुराया होगा तो यहां भेजा है। अब मां को पत्र वापिस भेजना ही था, पत्र देना था, तो पत्र में लिखा, पहले तो ठीक है कुशल क्षेम आशीर्वाद वे सब बातें लिख दी, सुभाशीष और सब कर दी। फिर कहा कि बेटा वो पेटी मुझे मिल गई है, आभूषणों को मैंने देख लिया है, और जो आदमी लेकर के आया है वो ही आदमी वापिस वहीं तुम्हारे पास ही कल परसों तक जाने वाला है। तो मैं उसी के साथ यह पेटी आभूषणों की जैसे भेजी वैसी वापस ठीक पैकिंग करके मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। और बेटा मेरा विश्वास है यह सारा चोरी का माल है, तो जहां से तुमने चोरी की है वापिस वहां यह माल पहुंचा दो, ऐसे आभूषण मुझे नहीं चाहिए। देखो मैं तेरी मां तो हूं, मैं चोर की मां नहीं बनना चाहती। मैं तेरी मां हूं वहां तक ठीक है, मेरी बेटे की मां हूं, पर चोर की मां कहलाना या बनना मैं नहीं चाहती। तो जहां से लाए हो वापिस पहुंचा दो, वहीं पर सारा सामान। तो वो आदमी वापिस गया तो उसके साथ वो भेज दी मां ने पेटी। आदमी ने वापिस उसको दे दी, भी तुम्हारी मां ने ये दिया है सामान। वापिस खोला तो पत्र में ये लिखा हुआ था कि जहाँ से लाए वहाँ। सोचा माँ में ज्ञान तो बहुत है, मैंने चोरी की है, मैंने चुरा करके सारा सामान लाया था, माँ का आदेश है तो माँ की बात तो माननी चाहिए। कई लोगों में संभवतः माँ के प्रति एक बड़ा सम्मान का भाव कि माँ ने कह दिया है तो माँ की बात को जहाँ तक हो सके माँ की बात को टाले, जहाँ तक संभव हो सके टालना नहीं कि माँ ने कहा है। तो लड़के ने जहाँ से चोरी की वापिस वहाँ जाके सामान रख दिया और उस सामान से मुक्त हो गया। अब देखिए माँ ने एक संस्कार दे दिया बच्चे को कि चोर की माँ मैं नहीं बनना चाहती। अब बच्चे ने सोचा रे माँ ने कहा है कि चोर की माँ नहीं बनना चाहती, अब मैं प्रण करता हूं जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मैं तो माँ ने कहा कि मैं चोर की माँ नहीं बनना है मुझे, तो अब मेरी माँ को चोर की माँ तो बनाना नहीं है मुझे, है मैं एक ही बेटा हूं। अब जिंदगी में कभी भी मैं चोरी नहीं करने का प्रण प्रतिज्ञा लेता हूं। तो देखिए माँ ने एक ऐसी बात लिखी और पेटी वापिस भेज दी, तो बच्चे में भी एक भावना जागी कि मुझे जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करनी है। तो माता पिता अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। वो बच्चा था तो साधुओं के पास जाता नहीं था। तो माँ ने कहा बेटा वो संत आए हैं गांव में, जाओ दर्शन किया करो। तो बेटा हंस कर के बात को टाल देता, छोटा ही था। फिर एक दिन माँ ने कहा तुम मेरी बात को हंस कर के टाल देते हो, अब कल नहीं जाओगे अब मैं तुमसे बोलना बंद कर दूंगी, बोलूंगी नहीं या तो दर्शन करो संतों के। तो माँ ने बोलना बंद कर दिया। तब बच्चे के मन में आया अरे माँ तो बोलती नहीं, अब जाना तो पड़ेगा। अब माँ चला जाऊंगा, मेरे से बोलना शुरू कर देना। संतों के गया कि अब बोलना शुरू कर दूंगी। तो यानी किसी तरीके से बच्चों में अच्छे संस्कार आए
तो ये माता पिता का एक धर्म है, कर्तव्य है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना। वो भी एक बात, अच्छी बात है भी, ज्ञान बढ़े बच्चे का, और बच्चे का ध्यान देते हैं भी, उसके कपड़े क्या वो सब ध्यान देते हैं। तो यह भी ध्यान दें कि बच्चों में संस्कार भी अच्छे आए। छोटा बच्चा है, बोलना सीख गया, नवकार मंत्र उसको याद करा दे भी, नवकार मंत्र का जब थोड़ा शुरू करो। ज्ञानशालाएं चलती हैं हमारे यहाँ समाज में, तो उनके माध्यम से भी बच्चों में अच्छे संस्कार भरने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये कई माध्यम होते हैं कि संस्कार अच्छे आए। तो कर्तव्य का पालन, कि मेरा क्या कर्तव्य है। संतान का माता पिता के प्रति भी कर्तव्य होता है। माता पिता इतना करते हैं, वापिस संतान का भी तो कर्तव्य है कि माँ बाप की अवहेलना न करे, माँ बाप की अवज्ञा न करे। और भी सांसारिक भी कर्तव्य होता है कि माता पिता का एक उपकार होता है, एक ऋण होता है माता पिता का। उस ऋण से उऋण कैसे बने। माता पिता का उपकार, एक गुरु का भी उपकार होता है, आचार्य का, गुरु का उपकार। और भी आप संसार में जो जिनके पास व्यापार धंधा सीखते आगे, उनका भी उपकार होता है। कईयों का जीवन में उपकार हो सकता है। तो भी हम पर दूसरों का उपकार है, तो हम भी दूसरों पर उपकार करें। कि माता पिता ने हमको तैयार किया, हम भी, जैसे धर्म संघ में भी गुरुओं ने हमको तैयार किया, इतने संतों को मानो तैयार किया, हम भी छोटे संतों को तैयार करें भी, वो भी हमारे संत आगे बढ़ें। तो आगे से आगे परंपरा चलती है कि उनसे मैंने ज्ञान लिया, मैं भी अपना ज्ञान किसी को दूं, फिर वो भी आगे किसी को ज्ञान दे। तो आगे से आगे ज्ञान की परंपरा भी चल सकती है। तो ये कर्तव्य है कि भाई हमारे पर दूसरों ने उपकार किया है, हमको तैयार किया या हम तैयार हुए उनके योग से, तो हम भी दूसरों को अपनी ओर से तैयार करने का, प्रशिक्षित करने का प्रयास करें। तो यह परंपरा चल सकती है। तो उपकार से उऋण होने की बात भी आती है। वो जितना संभव हो कि भाई माता पिता ने उपकार किया, तो शास्त्र में जो अनेक बातें आती है, अब माता पिता को धार्मिक सहयोग कोई दे दे, तो एक तरह से व्यावहारिक बात मान लो, उऋण होने का काम हो सकता है। जो माता पिता को धार्मिक सहयोग दे दे, धर्म, ध्यान, त्याग, संयम, साधु संतों के दर्शन कराना आदि आदि इसमें सहयोग देता है, तो अपने माता पिता के उपकार से कुछ उऋण होने का वो रास्ता बन सकता है, भले व्यवहार की बात हो। तो गुरु से उऋण कैसे, यूँ तो ठीक है गुरु की सेवा भी करें, कदाचित गुरु के मन में धर्म के प्रति थोड़ी शिथिलता आ जाए, अश्रद्धा आ जाए, उस समय शिष्य भी गुरु को वापिस स्थिर कर दे, सहयोग दे दे, तो वो भी एक उपकार से उऋण होने का तरीका। पर ऐसा तरीका मिले नहीं शिष्यों को कि गुरु को भी स्थिर करने का प्रयास करना पड़े। पर शास्त्र में ऐसी बातें आती हैं, और नहीं तो भी धार्मिक सहयोग दे दें, शारीरिक सहयोग भी दे। तो ये कुछ व्यवहार की स्थूल बातें हो सकती है। फिर इसमें मुख्य बात है भी हम भी दूसरों पर उपकार करें, कि हमारे पर उपकार किया है तो हम भी दूसरों पर उपकार करें। तो मेरा कर्तव्य क्या है। आदमी कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे। सेवा है, यूँ तो आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करने से एक आत्मिक आध्यात्मिक लाभ भी मिल जाता है। साधु हैं वो उपदेश देते हैं
लोगों को त्याग संयम के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, तो साधु को भी लाभ मिलता है। दूसरों की सेवा ही है, यह भी सेवा ही है, दूसरों को उपदेश देना, धर्म के बात बताना, संस्कार देना। तो साधु को निर्जरा का लाभ मिलता है। तो दूसरों की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करने से सेवा करने वाले को भी लाभ मिलता है। दूसरे को भी लाभ मिल जाए, कम मिले न भी मिले, खुद को तो लाभ मिल ही सकता है। निर्जरा की भावना से कोई कार्य करता है। साधु व्याख्यान देता है, लोग सुनते हैं, लोगों को तो लाभ सबको मिला कि नहीं मिला, तो साधु ने परमार्थ की भावना से व्याख्यान दिया है तो साधु को तो लाभ मिल गया। तो श्रोता तो कितना ध्यान से सुने, कोई न सुने, कोई बीच में नींद में चला गया तो लाभ न भी मिले, पर साधु ने व्याख्यान दिया है तो साधु को तो धर्म का लाभ मिल ही गया। तो सेवा करने वाले को लाभ मिलता है। तो कर्तव्य के पालन के लिए कुछ परिश्रम भी करना हो सकता है, कुछ समय लगाना हो सकता है, पर कर्तव्य का पालन होता है। दूसरों की आध्यात्मिक सेवा होती है, उसका आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।